नमस्ते और एक प्रमेय के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ दैनिक समय सीमा पर शुरू करते हैं। बस एक अनुस्मारक कि अगर प्रमेय ने अभी तक पर्याप्त कम की पुष्टि नहीं की है, और ये भी याद दिलाना है कि जिस तरह से हम वर्तमान में यहाँ देख रहे हैं, जो एक समग्र अपट्रेंड में एक सुधारात्मक पुलबैक है, चौथी लहर के लिए बहुत बहुत गहरा है और इसलिए हमें इस सिद्धांत के साथ सावधानी बरतनी होगी। मैं अभी भी तेजी के परिदृश्य को एक मौका देता हूं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि छोटी समय सीमा पर भी हम किसी भी तरह से नीचे जाने वाले हैं। कोई पुष्ट निम्न स्तर नहीं है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक चार्ट मददगार है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि यह चौथी लहर वास्तव में दूसरी लहर की तुलना में कितनी विस्तारित है। इसलिए जबकि यह एक वैध परिदृश्य है, यह अभी भी एक बहुत ही लंबी चौथी लहर है और चार्ट में कमजोरी को दर्शाता है क्योंकि बैल ने वहां दिखना शुरू नहीं किया है जहां वे कर सकते थे। ठीक है, वे यहां धीमा हो सकते थे। हाँ, अगस्त की शुरुआत में, और उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है और एक मौका था और ठीक है, उन्होंने इसे अस्थायी रूप से किया है, लेकिन 5 तरंगों में कीमत को ऊपर नहीं ले जा सके। हमने अभी तक 2021 के उच्चतम स्तर को नहीं तोड़ा है। इसलिए हम जानते हैं कि यह अभी भी एक ऐसा चार्ट है जो कमजोर है और हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम बहुत ज्यादा अनुमान न लगाएं, क्योंकि सबसे पहले मैं एक स्थानीय निम्न स्तर की पुष्टि देखना चाहता हूं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। एक बार जब हम एक स्थानीय निम्न स्तर की पुष्टि कर लेते हैं आदर्श रूप से इस क्षेत्र में, तो हम अभी के लिए उच्च कीमतों की तलाश कर सकते हैं। मैं अभी भी निम्न स्तर की तलाश कर रहा हूं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कीमत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिबोनाची अनुपात तक पहुंच गई है। $1,790 पर 61.8 रिट्रेसमेंट। यह उन प्रमुख समर्थन स्तरों में से एक है जो महीनों से चार्ट पर है, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह 1 साल से चार्ट पर है और तब से यह बहुत ऊपर है और अब इसका परीक्षण किया जा रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह एक महत्वपूर्ण स्तर है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं उलटफेर के लिए देख रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ संकेत देखने की जरूरत है। इसलिए हम छोटी समय सीमा पर इस पर नजर डालने जा रहे हैं और अंततः हम जिस चीज से बचना चाहते हैं वह है निरंतर ब्रेक। $1,780 के स्तर से नीचे एक निर्णायक ब्रेक, फिर यह ऊपर की ओर एक विकर्ण संरचना है। यदि यह सफेद गिनती है तो यह एक विकर्ण पैटर्न है, और एक विकर्ण संरचना में तीसरी लहर एक ABC संरचना होगी। अब 2 स्तर हैं जो विकर्ण पैटर्न में मेरे लिए मायने रखते हैं जब हम चौथी लहर सुधार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला 61.8 रिट्रेसमेंट है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्तर के रूप में मायने नहीं रखता है क्योंकि इसके नीचे कोई भी निर्णायक ब्रेक आमतौर पर एक लहर के लिए बहुत कमजोर होता है और फिर आदर्श रूप से संरचना में बदलाव होने की संभावना है। हालांकि तकनीकी रूप से यह तब भी मान्य होगा जब हम नीचे जाएं। अब दूसरा स्तर तीसरी लहर में बी लहर का निचला स्तर है, और बी लहर का यह निचला स्तर 1530 पर स्थित है। यह एक ऐसा स्तर है जो अगले समर्थन के रूप में कार्य करता है। क्या हमें 1790 से नीचे ब्रेक देखना चाहिए? इस मामले में आमतौर पर वह बी लहर उस बी लहर के निचले स्तर के आसपास मंडराती है जो पिछले नंबर उस 61.8 रिट्रेसमेंट के आसपास होती है। इस मामले में यह बहुत गहरा है। तो बस हाइलाइटिंग देखो, यह देखने के लिए अगला समर्थन स्तर होगा यदि कीमत अब और नीचे जाती है। दैनिक समय सीमा पर 15:30 हमारे पास छोटे समय सीमा पर कुछ अतिरिक्त समर्थन स्तर हैं जिन पर हम नजर डालने जा रहे हैं अब। लेकिन छोटे समय सीमा संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह माइक्रो स्तर पर एक मंडी के झंडे की तरह दिखता है, और मैं यहाँ माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करता। वे वास्तव में केवल हमें समर्थन और प्रतिरोध देने के लिए हैं। मैं यहाँ जो बताना चाहता हूं वह यह है कि यह अभी भी संभव है कि हमें उछाल के लिए एक बड़ी लहर मिले जो वास्तव में मैं देख रहा हूं, और फिर नीचे की ओर एक चाल। तो यह अभी भी संभव है। यह एक त्रिभुज हो सकता है। यदि त्रिभुज ऊपर की ओर टूटता है तो यह इसकी शुरुआत हो सकती है, या यह संकेत दे सकता है कि हम $2085 तक की रैली प्राप्त कर रहे हैं। $2085 से ऊपर कोई भी ब्रेक जो यहाँ है, एक प्रतिरोध स्तर, यह संकेत दे सकता है कि अधिक महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर है। लेकिन जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते या उससे ऊपर नहीं पहुंच जाते, तब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि कोई बड़ा निचला स्तर बन गया है। ठीक है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि यह बड़ा चौथा स्तर वास्तव में नीचे आ गया है। हमें बस बाजार को थोड़ी सांस लेने देना है। यहां तक कि अल्पावधि मंडी के परिदृश्यों में भी यह केवल एक और निचले स्तर के साथ एक सुधारात्मक रैली हो सकती है। बेशक यह सीधे नीचे जा सकता है। मेरे पास 2 परिदृश्य हैं जो नीचे की ओर इशारा करते हैं। या तो यह नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे से बड़ी सुधारात्मक रैली के बाद। इसीलिए
मैं अभी भी एक और निचले स्तर के पक्ष में हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं उलटफेर के लिए देख रहा हूं। केवल प्रतिरोध से ऊपर 5 तरंग की चाल 2085 से ऊपर इस समय के निचले स्तर की पुष्टि करेगी। हाँ, मैं 1797 और 1880 के बीच एक माइक्रो सपोर्ट क्षेत्र देख रहा हूं। जब तक यह बना रहेगा, मैं उच्च अल्पावधि के लिए दरवाजा खुला रखूंगा। हाँ, और फिर हमें देखना होगा कि कीमत $2085 पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। यह एथीरियम के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।